कहानी का आगाज़ एक हवेली से होता है जिसमें एक रूह का साया है जो उस हवेली से बेहद मोहब्बत करती है और किसी को भी वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन एक ठेकेदार आता है और हवेली की कीमत लगाता है और साथ में एक ग्राहक भी लाता है। हेलो मैडम, ये हवेली बिल्कुल आपकी मांग के मुताबिक है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है और यहाँ कितनी शांति है। मुझे यह हवेली बहुत पसंद आई। इसकी मालकिन कौन है? जी, इस हवेली की मालकिन तो कोई नहीं। इसकी देखभाल के लिए एक औरत है जो पहले इस हवेली में काम करती थी और अब इसकी अथॉरिटी उसके पास है। मगर आप फिक्र न करें, मैं उसका सौदा करवा के आपको दे दूंगा और उसे इसकी कीमत भी। हाँ, लेकिन मैं इस औरत से मिलना चाहती हूँ। अरे मैडम, वो बिल्कुल पागल सी है, ख्वाह मख्वाह सबको डांटती रहती है, खतरनाक सी है। आपको भी कुछ कहना दे। ओह अच्छा, चलो फिर जब पेपर वर्क हो जाए तो मुझे बता देना, मैं यहाँ रहने आ जाऊँगी। ठीक है मैडम, चलते हैं। ये दोनों हवेली के बाहर जाते हैं और बाहर निकलते ही एक औरत सोनाली को पकड़ लेती है, जिसके पकड़ने पर सोनाली डर जाती है और चीख मारती है। आओ, आओ, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, हेल्प प्लीज, छोड़ो मुझे। चली जाओ यहाँ से और ये हवेली मत खरीदो। उसे पसंद नहीं है कि कोई उसकी हवेली के बारे में सोचे भी। मर जाओगी, चली जाओ यहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन मारेगा मुझे और किसको ये सब पसंद नहीं? अरे मैडम, मैंने आपको बताया था ना, ये पागल है, कुछ भी कहती रहती है। आप इसकी बातों पर ध्यान न दें। चलिए चलते हैं। जाओ और वापस मत आना, मत आना वापस। मर जाओगी, वो मार देगा। बूढ़ी औरत चीखती रही और ये लोग चले गए। अगले दिन जब वो ठेकेदार हवेली बेचने के लिए पेपर साइन करने लगता है, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और एक झटके के साथ वो टेबल पर गिर जाता है, जहाँ एक छुरी रखी होती है जो उसकी गर्दन में लग जाती है और उसकी अचानक मौत हो जाती है। सोनाली की हवेली ख़रीदने का पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है और वो हवेली में एक पार्टी देती है अपने दोस्तों को। क्योंकि सोनाली एक ड्रेस डिज़ाइनर है, इसलिए इस पार्टी में उसकी 3 मॉडल्स भी आती हैं, जिनमें से उसकी एक दोस्त होती है। हेलो सोनाली, ये सब क्या है? हवेली तो बहुत महंगी लग रही है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे यार, मैंने अपनी मांग बताई और बजट भी बताया तो मुझे ये हवेली मिल गई। खैर छोड़ो, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। उनकी बातों के दौरान एक लड़का सोनाली के लिए फूल लाता है और सोनाली उसे कहती है, ओह राज, तुम हो? मुझे लगा कि राहुल है। ओह, तो मतलब बीएफ का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स की कोई कदर नहीं है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस मैं उसे सरप्राइज़ देना चाह रही थी। एक तो इस हवेली का और दूसरा अपने शो का, इसलिए बस उसका इंतज़ार है। अच्छा, चलो वो भी आ जाएगा। असल में वो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ ही आएगा। उनकी बातों के दौरान ही एक लड़का आता है जिसके साथ एक लड़की भी होती है। हेलो सोनाली, बहुत बहुत मुबारक हो कामयाबी के लिए। थैंक यू राहुल, थैंक गॉड तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैं तुम्हें कैसे इंतज़ार करवा सकता हूँ? तुमने याद किया और हम आ गए। राहुल, ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? ओह, ये तो महारानी है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुझे रास्ते में मिली और कहा कि सोनाली की पार्टी में जाना है। क्या? लेकिन मैं तो इसे नहीं जानती, मैंने कभी इसे देखा भी नहीं। मगर मुझे लगता है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है।
उनकी बातों के दौरान ही लाइट बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद आ जाती है। जब वो आसपास देखते हैं तो वो लड़की गायब हो जाती है। अरे वो लड़की महारानी कहाँ गई? अरे हाँ, वो लड़की कहाँ गई? सोनाली, तुम तो कह रही थी कि तुमने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है तुमने इसे? हाँ, मैंने इसे कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ? ओह, याद आया, मैंने इसे किसी पेंटिंग में देखा है। वो देखो, वो रही वो पेंटिंग। ओह माय गॉड, हाँ, ये तो इसी की पेंटिंग है। लेकिन ये पेंटिंग तो बहुत पुरानी है। और वो लड़की, मतलब वो लड़की एक रूह थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। हाँ बिल्कुल, मैं भी जा रहा हूँ। इस तरह सोनाली की सारी मॉडल्स और उसके दोस्त भी चले जाते हैं और अब वो और उसका बॉयफ्रेंड रह जाते हैं। अरे ये हवेली वाकई खतरनाक है, तुम भी चलो यहाँ से। नहीं राहुल, सब ठीक है, मैं यहाँ ही रहूँगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं भी अब सोती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सुबह आता हूँ फिर। हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट एंड टेक केयर। रामू काका यही है, डरना नहीं, मैं सुबह आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है, टेक केयर। राहुल चला जाता है और सोनाली भी कमरे में चली जाती है और सोने की कोशिश करती है कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है और साथ दरवाज़ा खटखटाने की। सोनाली उठती है और जैसे ही नीचे आती है तो उसे उस पेंटिंग से आवाज़ आ रही होती है। रामू काका, कहाँ हैं आप? अरे बेगम साहिबा, क्या हुआ? आप यहाँ? क्या बात है? इस पेंटिंग से रोने की आवाज़ आ रही है। आपको भी आ रही है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। आप जाके सो जाएं, मैं देखता हूँ। एक बार फिर से रोने और खटखटाने की आवाज़ आती है। आप अपने कमरे में जाएं, मैं देखता हूँ। आप फिक्र न करें, आप जाएं। ठीक है, आप देखिएगा। सोनाली अपने कमरे में चली जाती है और रामू काका हथौड़ा उठाकर पेंटिंग वाली दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे दीवार तोड़ते हैं, रोने की आवाज़ें तेज़ होती जाती हैं और अचानक से पेंटिंग रामू काका पर गिरती है और वो एक चीख मारते हैं और न जाने कैसे गायब हो जाते हैं। आओ! सोनाली जो अपने कमरे में सो रही होती है, आवाज़ सुनकर एकदम से खड़ी हो जाती है। ये तो रामू काका की आवाज़ है, मैं नीचे जाके देखती हूँ। सोनाली पेंटिंग के पास जाती है और देखती है कि दीवार टूटी हुई है। जब वो दीवार के पार देखती है तो वहाँ एक कमरे का दरवाज़ा होता है जिसे ताला लगा होता है। इतने में राहुल भी आ जाता है और सोनाली को बुलाता है। सोनाली, कहाँ हो सोनाली? मैं यहाँ हूँ राहुल, यहाँ आओ। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम यहाँ? क्या हुआ? हाँ, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने कॉल ही नहीं उठाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन रामू काका वो नहीं मिल रहे। मुझे इस पेंटिंग से रोने की आवाज़ आ रही थी। रामू काका कह रहे थे कि मैं देखता हूँ और मैं अपने कमरे में चली गई। फिर मुझे उनके चीखने की आवाज़ आई और मैंने यहाँ आकर देखा तो कोई भी नहीं था। उस दीवार के पीछे ये दरवाज़ा है, यहाँ देखो। हाँ, लेकिन रामू काका कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ चले गए। प्लीज़ कुछ करो। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ।
राहुल वहां से जाता है और देखता है कि वो लड़की जो पार्टी में आई थी उसके सामने खड़ी है। तुम महारानी हो सही? तुम कल कहाँ चली गई थी? सब रात को ढूंढ रहे थे और डर के चले भी गए। मैं तो सारी रात यहीं थी। क्या यहाँ इस हवेली में ऐसा कैसे हो सकता है? इसे कहो कि इस दीवार और इस दरवाजे से दूर रहे, वरना मर जाएगी। अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे मना करो और कहो कि यहाँ से चली जाए। क्या मतलब? और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और तुम्हें कैसे पता इस दीवार का? मुझे सब पता है। उसे रोको, अगर उसकी जान प्यारी है तो। राहुल सोनाली की तरफ जाता है जो कि उस ताले को तोड़ रही होती है। सोनाली, सोनाली, रुको, इसको मत खोलो प्लीज। क्यों? क्या हुआ? मुझे देखना है कि यहाँ क्या है। मत खोलो, मुझे उस लड़की ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मत खोलो। क्या मतलब? कौन सी लड़की? वही महारानी जो रात को मेरे साथ आई थी। क्या? वो तुम्हें कहाँ मिली? और ये सब कब कहा? वो अभी मिली और कह रही थी कि मैं सारी रात यही थी, इसी हवेली में। क्या वो इस हवेली में थी और मुझे पता भी नहीं चला? राहुल, कहीं तुम उसके साथ इन्वॉल्व तो नहीं और मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? शर्म करो सोनाली, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? बस जाओ यार। और राहुल यहाँ से चला जाता है और सोनाली उस पेंटिंग के पीछे वाले दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। वो अंदर जाती है कि उसको नेटे कॉल करती है और स्टूडियो में आग लगने की खबर सुनाती है। नेटी, क्या स्टूडियो में आग लग गई और मेरे सारे ड्रेसेस जल गए? सब मॉडल्स के कपड़े जल गए? मगर फिक्र मत करो, मेरे पास और डिज़ाइन भी हैं। बस थीम बदल जाएगा और थीम अब दुल्हन का होगा और ड्रेसेस और ज्वेलरी भी। सोनाली स्टूडियो जाती है जहां वो अपनी मॉडल्स को ड्रेसेस दिखाती है, लेकिन उन्हें पहनने से मना करती है। सोनाली, इतनी जल्दी तुम्हारे पास ये थीम कैसे आया? बस आगे मेरे पास डिज़ाइन थे और मैंने दर्जी को दिए और उसने बना दिए। मगर इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ये? खैर, जो भी है, ऐसा करते हैं, ये ड्रेसेस मॉडल्स को पहना देते हैं कि कोई फिटिंग वगैरह में मसला ना आए शो टाइम पे। बिल्कुल नहीं, एक बार मना किया ना कि कोई भी ड्रेस ट्राई नहीं करेगा और ना ही ज्वेलरी। अब मॉडल्स चुप हो जाती हैं और नीटे और सोनाली शो की तैयारियां करती हैं। राज, तुम्हें सोनाली के बिहेवियर में चेंज लगा क्या? उसने कैसे बात की? हाँ, मुझे भी लगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये उस हवेली का असर है। इस हवेली में जरूर कोई गड़बड़ है। तुम सोनाली को वहाँ रहने से मना करो। हाँ, मुझे भी लगता है। मैंने बात की थी, लेकिन कहती है कि मैंने इतने पैसों का खरीदा है, अब मैं यहाँ ही रहूंगी। अब हम क्या कह सकते हैं? नेटे और सोनाली स्टूडियो में काम कर रही होती हैं कि उसकी एक मॉडल चोरी से एक दुल्हन का ड्रेस पहन लेती है और उनके आगे आगे चलती है। उनके लाख बुलाने के बावजूद वो उनकी तरफ नहीं मुड़ती और आगे चली जाती है। काजल, काजल, बात सुनो, तुम्हें मना किया था ना कि ये ड्रेस नहीं पहनना, फिर क्यों पहना ये ड्रेस? काजल उनकी बात नहीं सुनती और भाग जाती है। सोनाली और नीटे उसके पीछे जाती हैं कि काजल का ड्रेस नीचे पड़ा होता है
और थोड़ा दूर काजल ज़मीन पर होती है और उसकी गर्दन पर छुरी होती है और अब वो भी अब मर जाती है। सोनाली और नेटी सबको बुलाती हैं और राहुल, राज और उसकी बाकी मॉडल्स आती हैं। उनके साथ ही एक और चीख की आवाज़ आती है और ये सब उधर जाते हैं कि एक मॉडल सोनाली की लाई हुई ज्वेलरी पहनी होती है और उसकी ज्वेलरी से दम घुटने से मौत हो जाती है। नेटे सोनाली को कहती है, सोनाली, ये सब तुम्हारी लाई गई ड्रेसेस और ज्वेलरी की वजह से हो रहा है। तुम ये सब कहाँ से लाई हो? मैं ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने भी मुझे मना किया, लेकिन मैंने वही किया। अब वो भी मुझे मार देगा, मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोनाली, ये सब तुम कहाँ से लाई हो? मैं ये सब उस पेंटिंग के पीछे वाले कमरे से लाई थी। जब मैं उधर गई तो मुझे सब उधर मिला और साथ ही नेटे की कॉल आई कि स्टूडियो में सब जल गया है, इसलिए मैं सब वहाँ से ले आई थी। मैं सिर्फ अपना शो कामयाब करवाना चाहती थी, मगर मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था। मैंने पहले ही कहा था कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। सोनाली, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सब सामान लेकर चलो, हवेली चलते हैं। ये सब हवेली चले जाते हैं। हवेली जाने पर लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो सोनाली वहाँ उनके साथ नहीं होती। ये सब कहते हैं, सोनाली कहाँ है? हाँ यार, सोनाली कहाँ है? चलो उसे ढूंढते हैं। ये सब उसके कमरे में जाते हैं जहाँ से सोनाली ने सामान उठाया था। यहाँ जाकर देखते हैं तो सोनाली वहाँ दुल्हन की तरह तैयार होती है। सोनाली, ये सब क्या है? सोनाली नहीं, मैं हूँ महारानी। हा। मैंने कहा था ना, इसे रोको वरना मैं इसे मार दूंगी और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज सोनाली को छोड़ दो, प्लीज। बहुत प्यार करते हो, तुम्हें पता है मैं ऐसी क्यों हूँ? क्योंकि मेरे शादी वाले दिन ही मेरे दूल्हे का कार हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई, इसलिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने इस हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे दी और उसने मेरे सुहाग की निशानियाँ उठा ली जब ये सब बंद था और मैंने मना भी किया तो क्यों उठाई मेरी चीज़ें? प्लीज इसे छोड़ दो, प्लीज मत मारो इसे। मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, प्लीज छोड़ दो। बहुत प्यार करते हो तो बचा लो इसको। हा। बचा लो, मैं तो छत से कूदने जा रही हूँ, अगर बचा सकते हो तो बचाओ। ये कहकर सोनाली यहाँ से चली जाती है। राज, नीटे, यहाँ से सारा सामान उठाओ, सारा सामान और पेट्रोल भी, माचिस भी छत पर लेकर आओ। वो सब सामान लेकर छत पर आ जाते हैं। सामान नीचे रखकर उसे आग लगा देते हैं। हा। ये सब मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सोनाली तारीकी में खड़ी होती है कि राहुल उसे कहता है, लेकिन इससे तो होगा, ये तुम्हारे बाल हैं, उनको जलाने से तुम भी जल जाओगी। नहीं, प्लीज ये ना करो। राहुल महारानी के बाल आग में डालता है कि महारानी की रूह सोनाली के जिस्म से निकल जाती है। राहुल सोनाली को बचा लेता है और वो यहाँ से चले जाते हैं।